नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। प्रिय दर्शकों, आज की जानकारी बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गौ माता के बारे में। गौ माता की एक ऐसी कहानी, गौ माता की एक ऐसी कथा जिसको सुनने के बाद हर इंसान अपना जीवन बदल सकता है। हर इंसान के पाप दोष मिट जाते हैं। जीवन में चाहे आपने कितने भी पाप किए हों, कितने भी दुष्कर्म किए हों, सभी से आपको मुक्ति मिलेगी। तुलसीदास जी ने भी इसी कहानी को सुना था और इन्हीं कहानी की वजह से तुलसीदास जी भी एक महान संत बन गए। रैदास भगत का नाम तो आप सभी जानते होंगे। रैदास भगत ने भी एक संत के द्वारा इस कहानी को अपने कानों से सुना। उनका भी जीवन धन्य हो गया। उन्होंने भी ईश्वर को प्राप्ति की। प्रिय दर्शकों, बड़ी अचूक, बड़ी विचित्र कहानी है। सजन कसाई ने भी इस कहानी को सुना है। सजन कसाई को किसी यात्री ने सुनाई है, जो यात्रा करते समय रात्रि विश्राम के लिए सजन कसाई के घर रुका। उसी रात उन्होंने इस कहानी को सजन कसाई को सुनाया। सजन कसाई भी कसाई से एक महान संत बन गए। सजन कसाई भी कसाई वाला काम छोड़ करके और प्रभु की प्राप्ति पाने के लिए महान संत बन गए और प्रभु की कृपा से प्रभु की प्राप्ति भी हुई। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बहुत ही रोचक है। नसीब वालों को सुनने को मिलती है। हमारा सौभाग्य है, हम धन्य हैं जो ये कहानी हमको मिली है और हम यूट्यूब के जरिए आप लोगों तक इस कहानी को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है ये कहानी आप सभी के पापों से आपको मुक्ति देगी, आपको सद्मार्ग दिखाएगी। प्रिय दर्शकों, इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिखें, अभी लिखें, तुरंत लिखें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, गौ माता की छोटी सी कथा। प्रिय दर्शकों, एक नगर था। नगर काफी अच्छा था। हंसी खुशी नगर में छाई हुई थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। राजा अच्छा था। राजा का राजपाट अच्छा था। राजा की न्यायी शासन प्रक्रिया भी बहुत अच्छी थी। उस राज्य में एक कपिला गौ माता रहती थी, कपिला गाय रहती थी। कपिला गाय रोज सुबह बाजार में जाया करती थी। जैसे दुकानदार अपनी दुकान खोलते, गौ माता उन दुकानों पे पहुंच जाया करती। दुकानदार गौ माता को जो सामग्री उनके पास होती वो खिला देते। परचूनी वाले गुड़ खिला देते, हलवाई मिठाई खिला देते, सब्जी वाले सब्जी खिला देते। इसी प्रकार से सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकान से कुछ न कुछ गौ माता को खिला के भेजते। गौ माता को रोज खिलाने से उनके रोजगार में बहुत वृद्धि होती। दूर दराज के देश के राजा भी वहां से सामान खरीदने आया करते थे। उस नगर में कभी कोई भूखा नहीं सोता था। इंसान ही नहीं, कभी कोई पशु जानवर कोई भी भूखा नहीं सोता था। ऐसा वो राज्य था। गौ माता की असीम कृपा थी। प्रिय दर्शकों, जो लोग गौ माता को रोज कुछ न कुछ खिलाते थे, वो लोग धीरे धीरे तरक्की पे तरक्की करते गए, आगे बढ़ते गए। रात दुगनी दिन चौगुना होता गया, समय निकलता गया। धीरे धीरे वो लोग नगर सेठ कहलाने लगे। पूरे नगर में उनका ढिंढोरा चलने लगा। सभी लोग उनको नगर सेठ के नाम से जाना करते। इतने पैसे वाले, इतनी धन दौलत उनके पास हो गई कि संभालने वाला कोई नहीं। गौ माता की असीम कृपा, गौ माता की ऐसी कृपा हुई कि वो लोग नगर सेठ बन गए। जिन घर में और जिन दुकानदारों के पास गौ माता जाया करती थी, वो सभी नगर सेठ बन गए। इतना पैसा, इतनी धन दौलत, नौकर चाकर, दास दासियां, ये सब कुछ उनके पास, ऐशो आराम की जिंदगी, कोई कमी नहीं। प्रिय दर्शकों, उसी नगर में एक कसाई रहा करता था। कसाई का काम क्या था? जानवरों को मारना, काटना। और उस कसाई को गौ माता के बारे में पता चला
धीरे धीरे बात फैलने लगी नगर में कि जो दुकानदार, जो नगर सेठ, जो लोग हैं, ये गाय माता को कुछ न कुछ खिलाते हैं और उनकी वजह से इनकी आज तरक्की हुई है। गौ माता की वजह से आज ये इतने बड़े इंसान बन चुके हैं, नगर सेठ बन चुके हैं। ये बात कसाई के कानों तक पड़ी। कसाई ने सोचा, कसाई ने अपने दिमाग चलाना शुरू कर दिया, क्यों न उस गाय को मैं अपने पास ले आऊं। यदि मैं उस गाय को अपने पास ले आता हूं तो मैं भी नगर सेठ बन जाऊंगा, मैं भी बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊंगा, मेरे पास भी गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर, दास दासियां सब कुछ होंगे, मैं भी वो सब कुछ कर सकता हूं। इसी विचार को लेकर के कसाई गोमाता को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी समय निकल गया कसाई को गोमाता को ढूंढते ढूंढते, लेकिन गोमाता उनको मिली नहीं। एक दिन संजोग की बात है, कसाई का आना हुआ, उधर से गोमाता का भी आना हुआ। दोनों की आमने सामने मुलाकात हो जाती है। जैसे गाय दुकानदार सेठ के पास पहुंची, सेठ ने उनको गुड़ खिला दिया। गुड़ खाने के बाद गाय माता वहां से आगे चलने लगी, दूसरी दुकान पे जाके खड़ी हो गई, हलवाई की दुकान पे जाके खड़ी हो गई। हलवाई ने उनको मिठाई खिला दी। कसाई सोचने लगा यही गाय है वो, क्योंकि सब लोग इसको खिला रहे हैं और इसी गाय की वजह से ये लोग आज नगर सेठ बन के बैठे हैं। कसाई ने धीरे धीरे उस गाय को पीछे से घेरना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसको हाँकना शुरू कर दिया। कसाई हाँकते हाँकते अपनी दुकान तक ले आया, अपनी दुकान पे लाके खड़ी कर दी। गोमाता उसकी दुकान को देख के रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। कसाई झट से दुकान के अंदर गया और दुकान से मांस का टुकड़ा लेके आया। मांस का टुकड़ा लाके गोमाता के सामने रख दिया और गोमाता से कहने लगा, इसे खाइए और मुझे भी धन दीजिए। प्रिय दर्शकों, उस कसाई को यह मालूम नहीं कि गाय कभी मांस नहीं खाती। प्रिय दर्शकों, जबरदस्ती पे जबरदस्ती करने लगा। गोमाता के आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन कसाई अपनी जिद से नहीं हटा। गोमाता को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करता। अब गोमाता मांस कैसे खाए? गोमाता के समस्त मांस का ढेर लगा दिया, लेकिन गोमाता मांस को नहीं खाती है तो कैसे खाएगी? कसाई सोचने लगा, यदि तू मेरा दिया हुआ ये मांस नहीं खाएगी तो मैं तुझे खा जाऊंगा। गोमाता ने अपना रूप धारण किया, गोमाता ने अपना रूप प्रकट किया और कसाई को दर्शन दिया। कसाई से कहा, हे कसाई, यदि तू चाहता है कि तू पैसे वाले बने, तू धनी व्यक्ति बने, तो आज से इस कर्म को छोड़ दे। इस कर्म में तू ही नहीं, तेरा परिवार भी पूरा शामिल है। तू जो ये कमा के घिनौनी हरकत करके जो कमाता है, इन पैसों से अपने बच्चों को ले जाके खिलाता है, अपने बीवी बच्चों को ले जाके खिलाता है, वो सभी तेरे इस दुष्कर्म में भागीदारी हैं। उन सभी को जन्नत में भी जगह नहीं मिलेगी। इस तरीके से गोमाता ने कसाई को समझाया और कहा, यदि तू चाहता है तेरी और तेरे परिवार की मुक्ति हो, तेरे और तेरे परिवार का भाग्य उदय हो, तेरे पाप दोष मिट जाए, तो आज से ही इस कर्म को छोड़ दे। क्योंकि तू जीव हत्या करता है और जीव हत्या करके अपने परिवार को उन पैसों से उनका लालन पालन करता है। इससे तू कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। कसाई को झट से आत्मज्ञान हुआ, कसाई की आंखें खुल गई। कसाई झट से मां के चरणों में गिर गया, कहने लगा, हे मां, मुझे क्षमा कर, हो सके तो मेरे परिवार को भी क्षमा कर। हे मां, मैं नादान बुद्धि आज तक ये समझ ही नहीं पाया। मैं तो यही सोचता रहा कि मेरे परिवार के लालन पालन के लिए मुझे ये करना जरूरी है और मैं करता चला गया। हे मां, मुझे क्षमा कर, मेरे परिवार को भी क्षमा कर। कसाई ने उसी दिन से उस काम को छोड़ दिया और मां की भक्ति करने के लिए जंगल में प्रस्थान कर गया। कसाई ने मां की भक्ति की, कसाई ने जी जान से मां की भक्ति में अपना जीवन झोंक दिया, मां की भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अंत में जाके फिर गौ मां ने अपना रूप प्रकट करके उसे दर्शन दिया और कहा, हे कसाई, जा तेरी भक्ति संपन्न हुई। प्रिय दर्शकों, आज भी उस कसाई को डोडी पहाड़ी पे पूजा जाता है, सुलेमाई के नाम से। आज भी राजस्थान में डोडी पहाड़ी पर सुलेमाई के नाम से
उस कसाई को पूजा जाता है। गौ माता ने उस कसाई का जीवन धन्य कर दिया। प्रिय दर्शकों, कसाई का पूरा परिवार को मुक्ति हो गई, बुरे काम से छुटकारा मिला। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बहुत ही बड़ी कहानी है। यदि कोई बंदा इस कहानी पे अमल करे तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। प्रिय दर्शकों, हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। जी नमस्कार, धन्यवाद।